मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गांधी जी के सत्याग्रह की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर मधु कुमावत, सहायक आचार्य इतिहास, श्री लक्पा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़। एमए हिस्ट्री फाइनल ईयर के 8th बी पेपर के अंतर्गत हमारा गांधी दर्शन जो पेपर है उसके अंतर्गत हम आज ये सत्याग्रह की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। गांधी जी का सत्य और अहिंसा के प्रति अटूट विश्वास था। इसी आधार पर उन्होंने विश्व को मुक्ति का एक नया मार्ग दिखाया। यह नया मार्ग सत्याग्रह का मार्ग था। अब हम सत्याग्रह के अर्थ का अध्ययन करेंगे। वैसे सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वहाँ की सरकार की रंगभेद की नीति के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी ने प्रारंभ में इसे निष्क्रिय प्रतिरोध कहा, परंतु इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। अंत में मगनलाल गांधी नामक व्यक्ति ने इसके लिए सत्याग्रह शब्द सुझाया। गांधी जी ने इसे सत्याग्रह का नाम दिया। यह विश्व को गांधी जी की एक महान देन है। सत्याग्रह के अर्थ जो है, सत्याग्रह एक संयुक्त शब्द है जो संस्कृत भाषा के सत्य प्लस आग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका सामान्य अर्थ है सत्य पर दृढ़ता, हर स्थिति में सत्य को पकड़कर चलना। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ है सत्य में लगे रहना व असत्य अथवा बुराई से असहयोग करना। सत्याग्रह के स्वरूप के अंतर्गत सत्याग्रह धर्म युद्ध है और धर्मनिष्ठ व्यक्ति उनके लिए सदा तैयार रहता है। सत्याग्रह का मूल मंत्र यही है कि सत्याग्रही स्वयं कष्ट उठाए, विरोधी को यातना न दे। गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा के योग से हम सारी दुनिया को अपने कदमों में गिरा सकते हैं। सत्याग्रह में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी प्रकार की हिंसा वर्जित है। सत्याग्रह बुराई और अन्याय के प्रतिरोध का एकमात्र अस्त्र है। यह एक न्यायोचित, अहानिकारक व अत्यधिक प्रभावशाली अस्त्र है। यह न केवल अन्याय के और बुराई के खिलाफ अस्त्र है, बल्कि एक जीवन पद्धति भी गांधी जी इसको मानते हैं। सत्याग्रह एक आध्यात्मिक तरीका है जिसमें अपने जो अत्याचारी है उनके विरुद्ध कोई देशभाव की भावना मन में नहीं रखते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का अनुसरण किया जाता है और किसी भी परिस्थिति में सत्य की मार्ग का परित्याग नहीं करता। यदि सत्याग्रह के संघर्ष में मृत्यु भी हो जाए तो भी उसका अंत नहीं होता, बल्कि विरोधी को सत्य के दर्शन कराने के लिए कभी कभी सत्याग्रह का मानना आवश्यक हो जाता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का उद्देश्य विरोध का अंत करना, न कि विरोधी का। सत्याग्रह एक आध्यात्मिक तरीका है। गांधी जी के अनुसार जो है सत्याग्रह जो है एक आध्यात्मिक तरीका है जो जिसमें अपने अत्याचारियों के विरुद्ध कोई देश भावना न रखते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का अनुसरण किया जाता है और किसी भी परिस्थिति में सत्य का जो मार्ग है उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के प्रयोग करने से पूर्व विरोधी की अनुमति हमें आवश्यक नहीं है, क्योंकि सत्याग्रह स्व आश्रित है। वस्तुतः जब विरोधी प्रतिरोध करता है तो वह बहुत अधिक प्रकाशमान होता है। सत्याग्रह अपने विरोधी के सामने अपना आध्यात्मिक व्यक्तित्व स्थापित करता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह जीवन का शाश्वत नियम है। उनके अनुसार सत्य ईश्वर और मैं उसे अहिंसा के माध्यम से ही प्राप्त करना चाहता हूँ। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह एक नैतिक शास्त्र है जिसका प्रयोग केवल सत्य के प्रसार के लिए ही किया जाना चाहिए। गांधी जी के अनुसार जो है विश्व में केवल सत्य का ही अस्तित्व है और यही सत्य चिरंतन है और विकास की ओर ले जाता है। गांधी जी के अनुसार सत्य में लगे रहना या आत्मिक शक्ति को धरातल पर ले जाना और उसके द्वारा विरोधी को गलत रास्ते से ठीक रास्ते पर लाना है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का लक्ष्य है विरोधी को पीड़ा देने के बजाय स्वयं कष्ट उठाकर सत्य की रक्षा करना। सत्याग्रह का मूल मंत्र यही है कि सत्याग्रही अपने को कष्ट देकर विरोधी को गलत मार्ग से हटाने का प्रयत्न करता है। वह घृणा को प्रेम से, असत्य को सत्य से तथा हिंसा को अहिंसा से जीतने का प्रयास करता है।
सत्याग्रह में असफलता अथवा निराशा का कोई स्थान नहीं है। सच्चा सत्याग्रही ईश्वर के लिए इस विधान में विश्वास करता है कि जिसने दाद दिए वही खाने के लिए अन्न भी देगा। सत्याग्रही को धर्म में तथा आत्मा की अमरता में पूरी आस्था होनी चाहिए। आत्मशक्ति शारीरिक शक्ति से उच्चतर होती है। सत्याग्रह का प्रयोग सभी कालों एवं परिस्थितियों में किया जा सकता है। सत्याग्रह अहिंसात्मक क्रांति का विज्ञान है। यह वह सत्य की आंतरिक शक्ति का उपयोग करने के लिए किया गया मानविक कार्य है। वह विशुद्ध आत्मशक्ति है। सत्याग्रह में व्यक्ति स्वयं को कष्ट देकर प्रेम और सेवा के माध्यम से सत्य का साक्षात्कार करता है। गांधी जी के अनुसार धर्म ही सत्याग्रह का मूल आधार है। सत्याग्रह की आधारभूत मान्यता है कि ईश्वर चैतन्य होकर सभी जगह विद्यमान है और मार्ग प्रदर्शन प्रदान करता है। सत्याग्रही के लिए ईश्वर तथा आत्मा की अमरता में विश्वास रखना आवश्यक है। ईश्वर अन्य सभी विरोधी अथवा शत्रुओं के हृदय में विद्यमान है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही को सहिष्णु तथा निर्भीक होना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि वह अपने विरोधियों को पूर्णतः आश्वस्त कर दे कि उनका उनके प्रति अटूट प्रेम है और उसके विरुद्ध उनकी राय से उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। विरोधी के द्वारा पीड़ा दिए जाने पर भी उससे बदले की भावना जागृत नहीं होनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के हृदय में प्रेम और पूर्ण सहिष्णुता होनी चाहिए ताकि अन्य व्यक्ति उसकी आलोचना नहीं कर सके। सत्याग्रह मस्तिष्क की एक स्थिति है। जो मस्तिष्क की सत्याग्रह संबंधी स्थिति प्राप्त कर लेता है वह सर्वदा समस्त परिस्थितियों व कालों में विजय बना रह सकता है। वह शासन अथवा व्यक्तियों का विरोध करके भी सत्याग्रह के बल पर हमेशा विजयी रहेगा। आवश्यकता इस बात की कि हम अपने आप को सार्वभौमिक सत्ता का अंश मानकर मानवीय गरिमा के लिए निरंतर संघर्ष करें तथा ऐसी किसी व्यवस्थापन अथवा नियम को स्वीकार न करें जो हमारे सत्य असत्य अंतकरण तथा धर्म के विवेचन के विपरीत हो। सत्याग्रह यथार्थ शिक्षण की प्रक्रिया है। गांधी जी ने सत्याग्रह को यथार्थ शिक्षण की प्रक्रिया कहा है। सत्याग्रह का प्रयोग अधिकारों की मांग मनवाने के लिए ही नहीं किया जाता क्योंकि अधिकारों की प्राप्ति केवल परिणाम की घोतक है। सत्याग्रह का प्रयोग परिणामों की परवाह किए बिना भी किया जा सकता है। सत्य पर अत्यधिक महत्व दिया गया है। सत्य का किसी भी मूल्य पर त्याग नहीं किया जा सकता। अंतिम विजय सत्य की सुनिश्चित है। सत्याग्रह की कुछ सीमाएं भी हैं। गांधी जी ने 3 प्रमुख सिद्धांतों की प्रथम, सत्याग्रह करने वाला को अपनी मूल मांग को नहीं बढ़ाना चाहिए। द्वितीय, सत्याग्रह से प्राप्त सफलता सत्याग्रह द्वारा ही बनी रह सकती है तथा तीसरा यह है कि सत्याग्रह से जो कुछ प्राप्ति संभव है वह निश्चित रूप से प्राप्त होगी। पराजय अथवा असफलता का सत्याग्रह में कोई स्थान नहीं है। ये तीनों जो सिद्धांत सत्याग्रह की सीमाओं को बोध कराते हैं। सत्याग्रह में न तो कोई सत्याग्रह का जो आधार है वह गांधी जी के अनुसार दुष्ट की प्रति दुष्टता करने का उपदेश न्यायपूर्ण नहीं है। वास्तव में षट प्रति शाट्यम के स्थान पर षट प्रति सत्यम की भावना का स्वीकार किया जाना चाहिए। सत्याग्रह का यही आधार है कि इसकी विपरीत स्थिति दुराग्रह के प्रति होगी। सत्याग्रही बुराई व बुरे विरोधियों के प्रति निर्भय होकर चलेगा। यदि विरोधी द्वारा 20 बार धोखा किया जाए तब भी सत्याग्रही 21 बार उस पर विश्वास कर सकता है। सत्याग्रह में न तो कोई नेता होता है न ही कोई पिछलग्गू प्रजा होती है। सभी नेता और सभी मार्ग के समान अनुगामी हैं। आत्मनिर्भरता सत्याग्रह की विशेषता है। इतिहास में सामूहिक सत्याग्रह का दृष्टांत ढूंढना व्यर्थ है। अच्छे कार्य का प्रारंभ कभी भी किया जा सकता है। इसके लिए समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति स्वयं सत्याग्रह की महिमा को और आकृष्ट होंगे। प्रचार की आवश्यकता के बिना भी सत्याग्रह में स्वयं सेवा आत्मोत्सर्ग व ईश्वर में पूर्ण निष्ठा को ही आधार माना गया है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह प्रगतिशील है। यह प्रगति के नियम पर आधारित है। जिस प्रकार से गंगा अपने सहायक नदियों के लिए अपना मार्ग नहीं बदलती उसी प्रकार सत्याग्रह को अपना मार्ग नहीं बदल छोड़ता, चाहे वह तलवार के धार के समान ही क्यों न हो। व्यक्तिगत हित गांधी जी के अनुसार व्यक्तिगत हितों की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह प्रयोग नहीं किया जा सकता। निजी हितों की रक्षा के लिए उपवास धरने आदि का प्रयोग अनुचित है। सत्याग्रह प्रयोग दूसरों के हित में ही किए जाना चाहिए। गांधी जी ने कुछ आचार संहिता भी बताई है जो सत्याग्रह को ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे सत्याग्रह को ईश्वर में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। सत्याग्रह सत्ता, हिंसा और प्रेम की शक्ति में
आस्था होनी चाहिए। सत्याग्रही को मानव स्वभाव की अच्छाई में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसे खादी पहननी चाहिए, सूत काटना चाहिए। उसे मादक द्रव्य को उपयोग नहीं करना चाहिए। सत्याग्रही को पूर्ण अनुशासित होना चाहिए। सत्याग्रही को जेल के नियमों को पालन करना चाहिए, सिवा उन नियमों की जो आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के विशेष रूप से बनाए गए हो। सत्याग्रही को अपने नेतृत्व के आदर्शों को पालन सहर्ष करना चाहिए। सत्याग्रही को दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वासी व नैतिक शक्ति वाला होना चाहिए। सत्याग्रही को कष्ट सहिष्णु में क्षमाशील होना चाहिए। सत्याग्रह में सेवा तथा प्रेम की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार जो है गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा का वर्णन किया है। धन्यवाद।